हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ। बायोटेक्नोलॉजी के हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर में स्टार्ट करें हैं चैप्टर नंबर 13। टॉपिक है हमारा इम्यून सिस्टम और ये है पार्ट 1। इसके बाद में इम्यून सिस्टम के और भी कई सारे पार्ट्स रिलीज करने वाला हूं। सबसे पहले आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। जितने भी बेसिक्स हैं उसको हम आज पार्ट 1 के अंदर कवर करेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं वो ब्रांच कहलाती है इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम को हम डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि हमारे बॉडी के आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, पैथोजेंस होते हैं, जो कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए तो वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, पैरासाइट है। तो इन सभी के अगेंस्ट जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो इसके बारे में स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। हम सभी के शरीर पर वातावरण में उपस्थित अनेक प्रकार के वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, पैरासाइट, प्रोटोजोआ तथा अन्य बहुत सारे पैरासाइट एनिमल्स होते हैं जिनका आक्रमण होता रहता है। इसके अतिरिक्त सांस के द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ, भोजन व पानी के साथ और भी कई सारे वायरस या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं। पर्यावरण में अनेक प्रकार के विषैले यानी बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल भी है जो हमारे शरीर में पहुंचते हैं और ये सभी विविध प्रकार के यानी डिफरेंट टाइप के डिजीज कॉज कर सकते हैं। इनके संक्रमण से बचने के लिए शरीर में अनेक रक्षात्मक साधनों का विकास हुआ है। यानी लगभग बहुत सारे जीव हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी में इस तरह के प्रोटेक्टिव यानी एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इवॉल्व होता रहता है, राइट। समय के साथ साथ वो भी चेंज होता रहता है क्योंकि हमें नए नए प्रकार के पैथोजन से लड़ना पड़ता है। वो पैथोजेंस भी अपने आप को इवॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम भी इवॉल्व होता रहता है। दोनों में फाइट होती रहती है। वास्तव में हम सभी के शरीर पर संक्रमण से बचने के लिए 3 स्थायी सुरक्षा पाई जाती है जो कि बहुत ही स्टेबल होती है। एक बात मैं और भी आपको बता दूं, अगर मान लीजिए स्टूडेंट इम्यून सिस्टम और जो हमारा बाहरी बैक्टीरिया है जो कि पैथोजेंस होते हैं, अगर उनके बीच फाइट होती रहती है, अगर मान लीजिए कि कोई पैथोजन जीत जाता है या मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है वो इम्यून सिस्टम से लड़कर जीत जाता है तो हमारी बॉडी में डिजीज हो जाता है। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाता है, जो कि मैक्सिमम केसेस में जीतता ही है, तो हम हेल्दी रहते हैं, ठीक है। यानी इस समय भी आपके आसपास काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे वायरस हैं जिनसे आपकी बॉडी फाइट कर रही होगी। तो हमारे शरीर में संक्रमण से बचने के लिए 3 स्थायी सुरक्षा स्तर पाई जाती है, लेयर्स पाई जाती हैं। पहली जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो शरीर का अभेद स्तर यानी जिसे पेनिट्रेट ना किया जा सके, जैसे कि त्वचा है तथा म्यूकस का एक लेयर होता है, ठीक है। हमारी जो स्किन होती है या म्यूकस का लेयर होता है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और फर्स्ट लेयर होती है हमारे डिफेंस सिस्टम की। इसके बाद द्वितीय यानी कि जो सेकेंड प्रोटेक्टिव लेयर है वो एक अविशिष्ट सुरक्षा तंत्र होता है। एक तीसरा रक्षात्मक स्तर होता है जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट सुरक्षा तंत्र, राइट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। शरीर का बाहरी आवरण यानी हमारे शरीर का बाहरी आवरण क्या है, बाहरी जो आउटर लेयर है वो क्या है, त्वचा है, स्किन है, तथा अंगों का जो भीतरी स्तर है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। रोगाणुओं के प्रवेश के लिए अभेद होता है, यानी जितने भी पैथोजेंस होते हैं स्टूडेंट उनके पेनिट्रेशन के लिए यानी वो पेनिट्रेट इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे, अभेद होता है, और रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश नहीं होने देते हैं। ये अतिसार या कॉलेरा, प्लेग, पोलियो, मम्स, मिसलेस या सिम्फलिस कई प्रकार के डिजीज कोज कर सकते हैं। तो इन सभी डिजीज से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो रक्षा करता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट डिफरेंट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट लाइंस होती हैं डिफेंस सिस्टम की जो कि हमारे पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करती हैं या उससे फाइट करती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो बैरियर्स होता है हमारा वो होता है बॉडी सरफेस, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं बैरियर्स एट बॉडी सरफेस, यानी हमारी बॉडी सरफेस पर जो बैरियर्स होते हैं पैथोजन के लिए उसके बारे में। नंबर फर्स्ट आता है स्किन, दूसरे नंबर पर आता है एलिमेंट्री कैनाल, तीसरे नंबर पर आता है नेजल पैसेज, चौथे नंबर पे आता है हमारे जो आंसू टीयर्स होते हैं, ये भी पैथोजन से सुरक्षा करते हैं। इसके बाद जो नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स की अगर हम बात करें, जैसे फेगोसाइटोसिस होता है, इन्फ्लेमेशंस होता है, इंटरफेरोन्स होते हैं,
कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स एंड कोएगुलेटिंग प्रोटीन्स होती है या किलर सेल्स होती हैं, ये भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं जो कि इन पैथोजन से फाइट करने में मदद करती हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारा रहता है इम्यून रेस्पॉन्स, जिसके अंदर आता है ह्यूमरल इम्यूनिटी बाय बीटा सेल्स एंड सेलुलर इम्यूनिटी बाय टी सेल्स, राइट। तो ये कुछ डिफेंस सिस्टम की स्टूडेंट हमारे बॉडी पर लेयर्स होती हैं, बेसिक्स है जिसको आप लोग याद कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट जो हमारी बॉडी की डिफेंसिव लेयर्स होती हैं उनके बारे में थोड़ा और भी डिटेल में स्टडी करते हैं। इनको हम कैटेगराइज करके स्टडी करेंगे, जैसे कि फिजिकल बैरियर्स, इसके बाद हम केमिकल बैरियर्स को भी स्टडी करेंगे। फिजिकल बैरियर्स के अंदर सबसे पहले नंबर पर आता है बाय स्किन, यानी हमारी जो त्वचा होती है वो किस तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। त्वचा शरीर का रक्षात्मक आवरण, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। त्वचा का बाहरी जो हॉर्नी लेयर होता है या स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं जिसे, वो कोशिकाएं मृत एवं दृढ़ होती हैं। इनके साइटोप्लाज्म में केराटिन नामक दृढ़ तंतुमय यानी फिलामेंटस प्रोटीन जमा होता है और यह वाटर प्रूफ व जर्म प्रूफ होता है। अतः स्ट्रेटम कॉर्नियम की केराटिन युक्त कोशिकाएं रोगाणु जो पैथोजेंस होते हैं या विषैले टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उनका शरीर में अंदर प्रवेश करने से रोकती हैं, राइट। उसके बाद नंबर सेकंड पर आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। एलिमेंट्री कैनाल, श्वसन तथा मूत्र जनन पथ यानी जो ट्रैक होता है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस का सेक्रेशन होता है और बैक्टीरिया इसमें फंस जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे इसमें नंबर फर्स्ट पर एलिमेंट्री कैनाल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, तो हमारी जो बक्कोफेरिंजियल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन से सिक्रेटेड जो म्यूकस है उसमें धूल के कण यानी जो रेत के कण होते हैं या किसी भी प्रकार का कोई कण है जो फॉरेन पार्टिकल होता है एवं बैक्टीरिया होते हैं वो फंस जाते हैं और थूक के द्वारा स्टूडेंट ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। इंटेस्टाइन की जो म्यूकस है उसमें फंसे हुए बैक्टीरिया जो होते हैं वो मलस्तर के द्वारा बाहर या फिसिस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। दूसरा जो स्टूडेंट हमारा बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड नेजल पैसेज की अगर हम बात करें, अंत्य श्वसन या इंस्पिरेशन के समय स्टूडेंट वायु के साथ धूल के जो कण होते हैं, बैक्टीरिया भी श्वसन जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। इनको फेफड़े से अलग करने की निम्नलिखित विधियां होती हैं। नंबर फर्स्ट, वायु के बैक्टीरिया यानी एयर के साथ जो हमारे नेजल पैसेज के अंदर जो बैक्टीरिया एंटर करते हैं उनको महीन रोमकों के द्वारा छलनी की तरह यानी फिल्टर की तरह संरचना बाहर की ओर ही रोक दिए जाते हैं। अतः नासा छिद्रों के रोमकों तथा छलनी का काम करते हैं, यानी हमारे नाक के अंदर स्टूडेंट जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो बैक्टीरिया से, धूल के कणों से या फॉरेन पार्टिकल को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंटर करने से रोकते हैं, यानी उसका एक विशेष महत्व होता है। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करें, जो शेष बचे बैक्टीरिया होते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकस झिल्ली जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उससे म्यूकस में फंस जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया युक्त म्यूकस जो होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के सीलिया द्वारा ग्रसनी में धकेल जाती है, जो हमारी फेरिंग्स होती है उसके अंदर धकेल दी जाती है, जिसको थूक से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं आइज के बारे में। जो हमारी नेत्र होते हैं, आइज होती है, वो किस प्रकार से डिफेंस करते हैं हमारे पैथोजन के अगेंस्ट। तो नेत्र गोलक के कार्निया पर जमा हुए बैक्टीरिया हमारी जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं, आंसू निकालने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, उनके सेक्रेशन के द्वारा आंसुओं के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। यानी कि स्टूडेंट कई बार हमारे आंखों से बेवजह जो आंसू निकल जाते हैं वो बेवजह नहीं निकलते, वो एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म होता है बैक्टीरिया से लड़ने का, पैथोजन से लड़ने का, ताकि आंखों में किसी भी प्रकार का कोई पैथोजन अटैक न कर पाए या उसके अंदर एंटर न कर पाए, राइट। वो जरूरी नहीं कि सिर्फ इमोशंस होकर ही आंसू निकल रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट अब हम बात करते हैं केमिकल बैरियर्स के बारे में। अभी तक हमने डिस्कस किया फिजिकल बैरियर के बारे में। तो केमिकल बैरियर में त्वचा तथा म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा ऐसे रासायनिक पदार्थों का सिक्रेशन करते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल ग्लैंड्स के सिक्रेशन से फैटी एसिड्स, लैक्टिक एसिड, ये त्वचा की सतह को एसिडिक यानी इसका जो पीएच होता है 3 से 5 स्तर लेयर बना देते हैं और एसिडिक सतह पर जो रोगाणु होते हैं वो जीवित नहीं रह पाते हैं। यानी कि एक तरीके से क्या कर रहे हैं, मीडियम को एसिडिक बना रहे हैं, जिससे कि जो पैथोजेंस होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद त्वचा की अम्लीय सतह पर कुछ लाभकारी बैक्टीरिया जैसे फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस वृद्धि कर सकते हैं। इनके उपापचयी यानी जो मेटाबॉलिक एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, त्वचा की जो सतह होती है उसको एसिडिक बना करके रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट स्वेद में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होते हैं जो कि रोगाणुओं की कोशिका भित्ति को डैमेज करके उन्हें एक तरीके से उन्हें डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, उनका नाश कर देते हैं या विनाश कर देते हैं, सारे पैथोजन को मार देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट सलाइवा। हमारी जो सलाइवा होती है उसमें लाइसोजाइम्स होते हैं जो कि भोजन के साथ बक्कल कैविटी में पहुंचने वाले जितने भी बैक्टीरिया है
है उनको डैमेज कर देता है। जब भी आप खाना खा रहे होते हैं तो उस टाइम पर भी तो कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, तो उसको मारने के लिए हमारी जो सैलिवा होती है वो हेल्प करती है। इसके बाद लार यानी जो सैलाइवा के लाइसोजाइम से बचकर कुछ जो रोगाणु होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, वो हमारे स्टमक में पहुंच जाते हैं, हमारे यानी कि पेट के अंदर। स्टमक की जो जठर रस होती है उसमें HCl तथा प्रोटीन पाचक यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं जो कि पैथोजेंस को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट यदि हम आगे डिस्कस करें, कुछ रोगाणु, कुछ पैथोजन जैसे फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस ए वायरस HCl व एंजाइम के द्वारा नष्ट नहीं हो पाते और शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आता है स्टूडेंट बाइल जूस। जो हमारा बाइल जूस पित्त रस होता है वो भी एक तरीके से डिफेंस में हेल्प करता है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, अगर आप इसका pH देखें तो 8.0 होने के कारण पित्त रस भी अधपचे भोजन में यानी जो हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें बैक्टीरिया की वृद्धि एवं जो मल्टीप्लिकेशन की क्षमता होती है उसको नष्ट कर देते हैं। नंबर 5 पॉइंट, जो हमारी आइज होते हैं, नेत्र होती है, उसके अंदर लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं जिससे कि आंसुओं का सेक्रेशन होता है, यानी हमारे आंसू निकलते हैं। तो उन आंसुओं में लाइसोजाइम होते हैं जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करके हमारे आंखों की रक्षा करते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर आता है नेजल सेक्रेशन यानी हमारे नाक। इस नेजल सेक्रेशन में लाइसोजाइम होते हैं जो कि हमारा जो नेजल ट्रैक होता है, नाक वाला जो रास्ता होता है, जो पथ होता है, उसमें प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। नंबर 7 पर आता है सेरुमेन। कान, हमारे जो कान होते हैं उसके अंदर जो सेरुमिनस ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, उससे सिक्रेटेड पदार्थ जो कि लाइसोजाइम होते हैं जो कि अगर कान में कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसको खत्म कर देते हैं। फाइनली स्टूडेंट अब हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस के बारे में और इसको डिस्कस करने के बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे। देखिए, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस क्या होते हैं? जब रोगाणु यानी पैथोजन त्वचा या श्लेष्मिका को भेद करके, पेनिट्रेट करके टिश्यू या लिक्विड यानी हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाते हैं, यानी खून में जो पैथोजन है वो पहुंच गया है, तो बाह्य कोशिकी यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF में पाए जाने वाले कुछ एंटी बैक्टीरियल पदार्थ इन रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं या निष्क्रिय कर देते हैं। और ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं इंटरफेरोन्स, कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा जाता है। वायरसों से संक्रमित कोशिकाएं उत्तक द्रव्य में विशेष प्रोटीन का सेक्रेशन करती हैं जो कि शरीर की अन्य कोशिकाओं को वायरस संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं स्टूडेंट ट्रांसफेरिन्स। ये ब्लड में पाए जाने वाले विशेष प्रोटीन है जो कि रोगाणुओं को वृद्धि करने में रोकते हैं। तो ये स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक्स कवर किया कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जो कि पैथोजन से सुरक्षा करती हैं, किस प्रकार से वो करती हैं। अभी धीरे धीरे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड और भी वीडियोस में अपलोड करने वाला हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर स्टूडेंट आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।